रात के 12:47 बजे शांत तालाब के किनारे पसरी खामोशी को अचानक एक चीख ने चीर दिया। अगली सुबह पुलिस को वहां एक लड़की की लाश मिली। चेहरा शांत, जैसे मौत उससे डर कर आई हो। उसका नाम था अनाया और केस मिला इंस्पेक्टर आरव मेहरा को। शुरुआत में ही धुंध। अनाया शहर की मशहूर ट्रैवल फोटोग्राफर थी। उसका आखिरी लोकेशन ब्लैकवुड हिल्स का जंगल, जहां अजीब अफवाहें थी। कहते हैं वहां कोई छुपकर लोगों को देखता है। पर आरव को एक बात चुभी। अनाया ने अपनी मौत से 2 घंटे पहले अपने फोन से सिर्फ एक शब्द भेजा था, रन। किससे? किसके लिए? नंबर ट्रेस किया तो वो किसी कबीर खन्ना का था। कबीर एक साइलेंट, हार्ड लुकिंग लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जिसे आरव पढ़ नहीं पाया, या शायद पढ़ना नहीं चाहता था। पूछताछ में कबीर बोला, मैं अनाया से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उसकी आवाज में दर्द थी, सच्ची, दर्द भरी। आरव को पहली बार केस में दिल खिंचता महसूस हुआ। ये नया था। जांच में पता चला कि अनाया पिछले 3 महीनों से ब्लैकवुड हिल्स में किसी चीज की तस्वीरें ले रही थी, कुछ ऐसा जिसे वो सभी से छुपाती थी। लैपटॉप रिकवर हुआ। उसमें आखिरी फोल्डर का नाम था, आइज। फोल्डर खोला और आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे जंगल की तस्वीरों में दूर पेड़ों के बीच एक ही चीज बार बार दिख रही थी, 2 सफेद चमकती आंखें। कबीर ने सच उगल दिया। अनाया ने एक अवैध हंटिंग गैंग का सच कैमरे में कैद कर लिया था और वो लोग उसे मारना चाहते थे। आरव समझ गया, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बड़ा खेल था। पर एक सवाल बाकी था, अनाया ने रन कबीर को ही क्यों भेजा? कबीर धीरे से बोला, क्योंकि उस रात मैंने उसे प्रपोज किया था और उसने कहा था कि वो हाँ कहने वाली है। अगर दोनों जिंदा बचे तो। आरव की सांस रुक गई। कबीर दोषी नहीं था, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जंगल के अंदर एक परित्यक्त वॉच टावर मिला। वहीं से हंटिंग गैंग लोगों पर नजर रखता था और सीसीटीवी में जो दिखा उसने सब कुछ उलट दिया। अनाया को जिसने धक्का देकर तालाब में गिराया, वह कबीर नहीं था, वह था आरव का ही सीनियर ऑफिसर एसीपी राघव। क्यों? क्योंकि राघव भी उसी गैंग का हिस्सा था। अनाया ने जो तस्वीरें ली थीं, उनमें राघव का चेहरा साफ दिख रहा था। आरव और कबीर दोनों जंगल में राघव को पकड़ने पहुंचे। बारिश में पीछा, अंधेरा, गोलीबारी। राघव चिल्लाया। उसे सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए मरना ही था। आरव की आंखों में आग थी। वो चुपचाप आगे बढ़ा और वो किया जो एक ईमानदार इंसान करता है, राघव को काबू में कर लिया, जान नहीं ली। केस खत्म हुआ। कबीर के हाथ में अनाया की वही एंगेजमेंट रिंग थी। आरव ने धीरे से कहा, उसने तुम्हें चुन लिया था कबीर, और आज वो इंसाफ भी पा गई। कबीर की आंखों से आंसू बहे। आरव पहली बार मुस्कुराया, दर्द भरी पर सुकून वाली मुस्कान। अनाया चली गई, लेकिन छोड़ गई एक अनकही प्रेम कहानी और एक इंसान को इंसाफ पर लौटा दिया। अनाया को न्याय मिल चुका था। हंटिंग गैंग खत्म हो चुका था। एसीपी राघव जेल में था। पर आरव मेहरा के भीतर एक अजीब बेचैनी थी, कुछ खाली खाली, जैसे कहानी अब भी अधूरी हो। एक रात उसे अनाया का मोबाइल फोन वापस मिला। फोन लॉक था, पर आखिरी नोटिफिकेशन उसे हिला गया। बैकअप कंप्लीटेड, ब्लैक ट्रिगर फोल्डर अपलोडेड। आरव ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, अनाया, तुमने मुझे क्या छोड़ दिया है?
क्लाउड में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर था। पासवर्ड, अनाया की आवाज। लेकिन फाइल में एक और आवाज थी, एक बच्ची की। वो रोकर कह रही थी, दीदी, वो लोग वापस आ गए हैं। वो मुझे ले जाएंगे। आरव का दिल धक से रह गया। कौन थी ये बच्ची और कौन लोग वापस आ गए? आरव कबीर से मिला, जो अब भी अनाया का शोक नहीं भूल पाया था। लेकिन फाइल सुनते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। वो कांपती आवाज में बोला, आरव, ये आवाज रिया की है। अनाया की छोटी बहन। आरव स्तब्ध रह गया। अनाया की एक बहन थी, उसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? कबीर ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि रिया कई सालों पहले गायब हो गई थी और हमने उसे मरा हुआ मान लिया था। बैकअप में एक वीडियो भी था। अनाया जंगल में किसी को छुपकर फॉलो कर रही थी। वीडियो की आखिरी फ्रेम में रिया का चेहरा दिखा, जिंदा, डरी हुई, और पीछे खड़े 3 नकाबपोश आदमी। वीडियो अचानक कट हो गया। कबीर फुसफुसाया, अनाया रिया को बचाने गई थी और उसके बदले में अपनी जान गंवाई। आरव की मुट्ठियां कस गईं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये किडनैपिंग रैकेट था जो अभी भी जिंदा था। एसीपी राघव बस एक मोहरा था। अनाया अपने कैमरे से जो पकड़ रही थी, वो उससे भी बड़े लोग थे। ब्लैक ट्रिगर सिंडिकेट। ये एक भूमिगत नेटवर्क था जो बच्चों को गायब करता था, जंगल में एक सीक्रेट बेस से ऑपरेट करता था। और रिया वही थी। पीछा करने की कोशिश, पर कोई देख रहा है। आरव और कबीर दोनों ब्लैकवुड हिल्स गए। जंगल घना था, डरावना और असामान्य रूप से शांत। अचानक पेड़ पर एक चाकू धंसा उड़कर आया ताकि उन्हें डराया जाए। उस पर एक पर्ची लगी थी, टर्न बैक, इंस्पेक्टर। आरव मुस्कुराया, एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल में चलते हुए कबीर ने एक मोड़ पर रुककर कहा, आरव, अगर कुछ हो गया तो रिया को तुम वापस घर ले जाना। वो अनाया की आखिरी इच्छा थी। आरव उसकी आंखों में देखता है। पहली बार उसे यह एहसास होता है कि कबीर सिर्फ अनाया से नहीं, उसकी हर जिम्मेदारी से प्यार करता था। आरव के चेहरे पर सम्मान था। कभी कभी प्यार इंसान को योद्धा बना देता है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला जो जमीन के अंदर जाता था। सीढ़ियों के नीचे हल्की सी रोशनी और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। आरव ने कबीर का हाथ दबाया, रिया अंदर है और हत्यारे भी। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक आदमी जिसका चेहरा देखकर आरव का खून ठंडा पड़ गया। वो था आरव का बड़ा भाई आर्यन मेहरा। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकले। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम छोटे भाई, तुम भी इस खेल में आ ही गए। अगले ही पल पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, फंसे हुए और मौत बस एक कदम दूर।